हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एक लो वॉलेटिलिटी डे रहा जिस तरह का एक्सपेक्टेड था। 4 जुलाई था और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो चीज़ें दूसरे अंदाज में डिस्कस होती रही। लर्निंग पॉइंट ऑफ से चीज़ें डिस्कस करते रहे। असल चीज़ ये होती है कि कम्युनिटी है तो ट्रेड ना भी हो बट देयर इज़ ऑलवेज द लर्निंग गोइंग ऑन। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक से वीडियो बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। वीडियो तकरीबन सेम है जो कल की रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड करूँगा रिगार्डिंग द नॉलेज। नॉलेज इज़ द की। अच्छा, 8 जुलाई को कोर्स है फिजिकल एंड प्लस ऑनलाइन, लाहौर के अंदर है फिजिकल। तो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब देखिए, मार्केट के अंदर कोर्सेज बेतहाशा मिल रहे हैं, लेकिन कोर्सेज की क्वालिटी है। ऑनलाइन कोर्स भी इवन क्या है, यहाँ पर जिस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, गॉन थ्रू दोज। एक तो रिकॉर्डेड कोर्स चला देते हैं और वो यही होता है कि जनाब माइक बंद है, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारा कोर्स ऐसा नहीं है। यू कैन स्टॉप द कन्वर्सेशन। आप वहीं पर रेज हैंड करें, वहीं पर बात रोकी जाएगी, वहीं पर ही आपको जो है वो बताया जाएगा। हमारे जो कोर्स है उसमें डेली असाइनमेंट दी जाती है कि आपने कल करके लाना है उसको। प्रैक्टिकल कोर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की जाती है और प्रैक्टिकली वायबल चीज़ें सिखाई जाती हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने थ्योरी पढ़ा दिया, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके ट्रेड निकालना, ट्रेड बनाना, लॉसेस से बचना, प्रॉफिट कमाना, हर चीज़ उसमें सिखाई जाती है। असल चीज़ क्या होती है, एक कोई भी बुक है, एक बुक है, आपने उसको पढ़ लिया। असल चीज़ ये होती है उस बुक से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो वो जो चीज़ है 90% ऑफ द कोर्सेज जो मार्केट के अंदर कराए जा रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। आप थ्योरी पढ़ लोगे, आप इंडिकेटर्स पढ़ लोगे, आप चीज़ें पढ़ लोगे, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि उन कोर्सेज के ज़रिए ट्रेड प्लान क्या बनाया जाए, उनको कैसे चीज़ों को लेके चला जाए, कैसे सीखा जाए, दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। खैर, गोल्ड वही मैंने आपको कहा था कि 68 से नीचे रहेगा। 62 के ऊपर 62 और फिर 60 का जो एरिया था वहाँ से सेलिंग की 50 तक का एक टीपी बहुत अच्छा टीपी था। सिल्वर के ऊपर बहुत अच्छा टीपी रहा क्योंकि इंट्रा डे जो लो वॉलेटिलिटी डे था उसके हिसाब से इट वाज अ गुड, वेरी वेरी गुड एरियाज। कल क्या हो सकता है? अच्छा, जब लो वॉलेटिलिटी डे होता है ना तो इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर रिटेलर एक्टिविटी होती है। अब रिटेलर इस टाइम पे कमिट कर चुके हैं टूवर्ड्स द बाइंग साइड। ठीक है, अब कुछ रिटेलर्स को कल मज़ीद बाइंग साइड के ऊपर कमिट करवाया जाएगा। और अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि न्यूज़ इस तरह की चलाई जाती है कि अच्छा जी वाकई मार्केट बाय में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब हिजबुल्ला की न्यूज़ चलाई गई है कि जी 200 रॉकेट फायर कर दिए इसराइल के ऊपर। अब सबके जहन में क्या है कि नहीं जी, बाइंग बन रही है, बाइंग बन रही है। जहनी तौर पे हम बाइंग तरफ टिल्ट हो रहे हैं। आपके मेजर रेजिस्टेंसेस को भी क्रॉस ओवर करवा दिया जाएगा। 68 की मेजर रेजिस्टेंस है, उसके भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ से जो है वो सिल्वर के ऊपर 30.8 के भी ऊपर थोड़ा बहुत लेके जाया जाएगा और नीचे से लोग बाइंग में बैठेंगे। अब लोग क्या हो गया कि लोग बाइंग पे कमिट कर चुके हैं, लोग नीचे बाइंग का मौका देख रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि कब 2347 आए हम यहाँ से बाय कर लें, 2327 का एरिया है हम यहाँ से बाय कर लें। सो द पीपल आर वेटिंग। और जैसे जैसे जो रिटेलर है इन एरियाज़ का वेट कर रहा है, वैसे वैसे जो स्मार्ट मनी है इन एरियाज़ के ऊपर ज़िबा करने को तैयार हो रही है। और ये कॉन्सेप्ट को आप चीज़ों को समझें। तो मैं बहरहाल जो है वो क्यों, और वॉल्यूम क्योंकि कम से कम हो रहा है, तो वॉल्यूम इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी बिग इंडिकेशन कि जनाब अच्छा हाँ, यहीं पर कल 68 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग होती है, 74 75 के ऊपर, 78 के ऊपर क्लोजिंग जाती है और विद द हाई वॉल्यूम होती है। तब तो आप समझेंगे कि हाँ यार, इट्स अ ट्रू ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वॉल्यूम कम रहता है तो इट माइट बी अ वेरी वेरी इजी वे फॉर अ फेक आउट स्ट्रक्चर ऑलवेज ऑब्वियसली। तो ये चीज़ों को आपको देखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, एक डिफरेंट बॉल गेम है, ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, कुछ होते हैं उसमें सामने एक बॉलर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और आपने उसको पहले बॉल खेलना है, उसके बाद रन बनाना है। लेकिन यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि बॉल कहीं से भी आ सकती है, कोई भी न्यूज़ आपको जो है वो आपके अकाउंट को ख़तरे में डाल सकती है। असल चीज़ क्या होती है कि उस चीज़ को कवर कैसे किया जा सकता है। उस चीज़ को कवर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है और वो किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 68 की रेजिस्टेंस मौजूद है, 65 टू 68 एक बहुत अच्छा तगड़ा एक रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रक्चर वाइज इट्स रेजिस्टेंस एरिया। आप यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं, 60-70 पिप्स आपकी ट्रेड चलती है, आप टीपी अपना एंट्री पॉइंट पे कर लें। हाँ ठीक है, अगर अर्ली मॉर्निंग आपको 47 मिल जाता है, दोपहर 12 बजे 1 बजे से पहले 47 का एरिया अगर आपको मिल जाता है, आप बाय भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन मैं बहरहाल जो है ना, वही चीज़ है कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि न्यूज़ भी फीड की जाती है मीडिया को। जिस तरह जो यूक्रेन और रशिया वॉर थी, जब वॉर का इम्पैक्ट आता था, न्यूज़ आती थी, कोई भी इम्पैक्ट आता था, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उस न्यूज़ से रिलेटेड इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया। अभी आज कोई यूक्रेन रशिया की वॉर की न्यूज़ आती है, उसका इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर? नहीं आता। ईरान ने पूरे ड्रोन अटैक किए इसराइल के ऊपर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, मार्केट अगले दिन भी डाउन ही गए। तो द सेम थिंग इज़ दिस के जो है वो आपको हिजबुल्ला और इसराइल की वॉर का इम्पैक्ट अब नहीं आना। ये मैं आपको बात बता दूँ। हाँ, ऑयल ज़रूर ऊपर की तरफ जा रहा है, कि लोग कह रहे हैं कि जी इस वजह से ऑयल ऊपर जा रहा है। ऑयल टेक्निकली ऊपर जाना चाहिए। ऑयल 84.40 के ऊपर के जो एसल्स हैं उसको खाना है ऑयल ने। ऑयल के ऊपर अभी मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑयल अभी बाइंग और सेलिंग, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ऊपर जा रहा है। ऑयल के ऊपर मनी इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई है। मनी इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन साइडलाइंड, और एक्चुअल डिमांड और सप्लाई की भी गेम चल रही है, उसमें 84.4 का एरिया है। इसके ऊपर का अगर आप एसएल रख के, तो अगर अभी भी आप सेलिंग लेना चाहते हो, यू कैन डू दैट, बट आई डोंट सजेस्टेड। बेसिकली वही चीज़ है कि एक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन का वेट करना, दैट इज़ ऑलवेज द की। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको ट्रेड अगर सेटअप के ऊपर नहीं मिल रही, आप हफ्ता ट्रेड ना करें, कोई मसला नहीं। आपकी लर्निंग कमज़ोर हो सकती है, आपकी लर्निंग आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है, आपको चीज़ों की समझ उस तरह से नहीं आ सकती। इनिशियल डेज़ हैं, जिसको 4-6 महीने हो गए, वो 4-6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट ना करे कि वो प्रॉफिट कमाएगा। वो 8 महीने साल के अंदर एक्सपेक्ट ना करे कि वो अपने लॉसेस को रिकवर करना शुरू कर देगा। इट मे टेक 1.5 ईयर 2 ईयर, जब आप कहते हो कि हाँ यार अब मैं अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लूँगा एंड आई विल बी इन अ पोजीशन। ये बात अपनी जेब में रख लें। इसके अलावा कोई मेरे सामने अगर आ जाए ना बंदा कि जनाब हाँ जी मैं ऐसे करता हूँ, मैंने 6 महीने काम किया और 6 महीने में ताबड़तोड़ प्रॉफिट करो, सब झूठ बकवास है यार। दे आर जस्ट स्कैमर्स, जो कि आपको इम्प्रेस करने की कोशिशें कर रहे हैं, कोई और कहीं और से लोगों से पागल बना के पैसा ले रहे हैं और आपसे भी पैसा आपका खींचना चाह रहे हैं। तो ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो लोग रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बाकी इफ़ दे वांट टू फॉलो द स्कैमर्स, इट्स देयर ओन चॉइसेस, इट्स देयर ओन विल। एक है ट्रेडिंग के अंदर 90% स्कैमर पाथ है और जस्ट 10% रियल ट्रेडर पाथ है। उस रियल ट्रेडर पाथ का एक डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट है, वो डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट के अंदर टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है। बाकी ये कि जो लोग वो कहते हैं ना कि जी अपनी वीडियो 5 मिनट में बनाया करें, 6 मिनट में बनाया करें, तो मेरी जान किसी ने मुझे रिश्ता नहीं दिया हुआ जिसके लिए मैं उसकी मर्ज़ी की वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो जो है वो जो मेरा दिल चाहेगा मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।